अध्याय 249 लड़ाई। ये लो। जैसे ही उसने ओलिवर पर वार किया, उसकी मुट्ठी नुकीले चांदी के पंजों में बदल गई। बूम। जैसे ही ड्रिल ने अपनी मुट्ठी बंद की, धूल का एक बादल उठ गया, लेकिन जहां ओलिवर खड़ा था, वहां ऊबड़ खाबड़ जमीन के अलावा कुछ नहीं बचा था। ड्रिल की आंखें सिकुड़ गईं। जलन की एक झलक ने उसके चेहरे को काला कर दिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अपना निशान चूक गया है। उसने मुड़कर देखा तो ओलिवर पहले ही कुछ दूर चला गया था। मानव संघर्ष क्यों? तुम मेरा शिकार बनने वाले हो। बस स्थिर रहो और मेरा मुक्का ले लो। ध्रुव ने अपने तेज दांत दिखाए, उसकी पीली आंखें चमक रही थीं। ओलिवर की नजर उस पर पड़ी और एक पल के लिए उसे अपने ऊपर एक अजीब सा चक्कर महसूस हुआ। उसकी दृष्टि क्षण भर के लिए धुंधली हो गई, मानो पीली रेतीली आंखें उसकी चेतना में घूम रही हों। उसे लगा कि वे आंखें उसके दिमाग पर आक्रमण कर रही हैं। एक ठंडी, कपटी उपस्थिति उसके विचारों में घुलती हुई प्रतीत होती थी, मानो ध्रुव उसकी आत्मा में हुक डालने की कोशिश कर रहा हो। ध्रुव ने अवसर को पहचाना और उसका लाभ उठाया। टकराना। ध्रुव की लोहे जैसी सख्त मुट्ठी ओलिवर की आंत में जा घुसी, उसकी ताकत स्लेजहैमर की तरह उस पर वार कर रही थी। टक्कर ने उसे पीछे धकेल दिया और पीछे की दीवार से टकरा गया। टक्कर से दीवार टूट गई। ओह! ओलिवर ने अपने दांत भींच लिए, उसका शरीर बल से कांप रहा था। उसकी पसलियों में तेज दर्द फैल रहा था, हर सांस उसकी छाती में तीव्र दर्द भेज रही थी। उसने सीधे अपनी पसलियों में झटका महसूस किया, जैसे कि वे टूट गए हों। बल। इस राक्षस की ताकत भयानक थी। अगर वह खुद पर कुछ और वार करता, तो शायद वह इसे सहन नहीं कर पाता। और कुछ तो उस पाश्विक ताकत से भी अधिक चिंताजनक था। ये वो पीली आंखें थीं। वे औसत आंखें नहीं थीं। जबकि 4 विशेष प्रकारों में से एक भी नहीं, उनमें निचले स्तर की क्षमता थी। वहां कई नेत्र तकनीकें और अनोखी रक्त रेखाएं थीं, और इस दानव जिज्ञासु के पास स्पष्ट रूप से एक विशेष तकनीक थी। ऐसा प्रतीत होता था कि आंखों में सम्मोहन या अवरोध का गुण विद्यमान है। आप एक बच्चे के लिए कठिन हैं, ध्रुव ने खौफनाक भाव के साथ अपना सिर झुकाते हुए कहा। उसके होंठ मुस्कुराहट में फैल गए जिसमें बहुत सारे दांत दिखाई दे रहे थे। ओलिवर के हाथ में एक तलवार दिखाई दी। एक तलवार, ठीक है, ये कुछ भी नहीं बदलेगा। देखते हैं यह मेरी मुट्ठी में कितने समय तक टिकती है। ओलिवर के सामने आते ही ध्रुव की आकृति धुंधली हो गई। ओलिवर ने आने वाले वार को रोकने के लिए अपनी तलवार उठाई तो उसका हाथ आगे बढ़ गया। टकराना। जैसे ही ड्रिल की मुट्ठी धातु के ब्लेड से टकराए, खड़खड़ाहट तेजी से गूंज उठी। प्रभाव का बल ओलिवर की बाह में गूंज गया। तलवार कठोर धातु से बनी होने के बावजूद ड्रिल की मुट्ठी उससे टकराते ही बज उठी। ड्रिल निश्चित रूप से तेज और मजबूत था, एक उचित मध्य स्तर का दानव, जबकि ओलिवर ने अभी अभी रैंक -2 में प्रवेश किया था। और नकली ताकत वाले विधर्मियों के विपरीत ड्रिल ने असली शक्तिशाली डार्क एस्पेरा का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि एक मूके से भी ओलिवर को अपने शरीर में डार्क एस्पेरा रिसता हुआ महसूस हो रहा था। वह अपने शुद्ध एस्पेरा को उपभोग करने की कोशिश कर रहा था। एक ठंडी, बीमार ऊर्जा उसकी रगों में प्रवाहित हो रही थी, जो उसे अंदर से भ्रष्ट करने की धमकी दे रही थी। उन्होंने अपने स्वयं के एस्पेरा को प्रसारित किया और इसे भीतर से शुद्ध किया। आमतौर पर किसी ओझा को भ्रष्ट करने के लिए एक मुक्का ही काफी होता है, लेकिन आपने थोड़ा सा झिझकने के अलावा कुछ नहीं किया, ध्रुव ने शांत स्वर में कहा। उसकी आंखें गहरी जिज्ञासा से चमक रही थीं। इसके अलावा मुझे आप में थोड़ा एस्पेरा महसूस होता है, लेकिन मेरे गहरे एस्पेरा के निशान अभी पूरी तरह से मिट गए हैं। आप स्पष्ट रूप से अपनी असली शक्ति छिपा रहे हैं, लेकिन जो बात मुझे परेशान करती है वह है। ध्रुव नाटकीय रूप से रुका और आवेश में ओलिवर से आंखें मिला लीं। मैं इसकी गहराई को महसूस नहीं कर सकता। हालांकि ध्रुव की आवाज शांत और संयमित थी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति तीव्र क्रोध से भरी हुई थी। उसकी रक्तरंजित आंखें चौड़ी थीं, उसके तेज दांत दिखाई दे रहे थे। एक स्पंदित काली ऊर्जा ने उसकी दोनों भुजाओं को घेर लिया। ऊर्जा को महसूस करते हुए ओलिवर ने एक अजीब सी घृणा महसूस करते हुए भौहें चढ़ा लीं।
यह ऐसा था मानो कोई पवित्र चीज गंदगी और मल में लपेट दी गई हो, जिससे उसकी पवित्रता खराब हो गई हो। क्या ओझाओं को राक्षसों का सामना करते समय ऐसा ही महसूस होता है? ओलिवर ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप मेरे एस्पेरा को समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बस ऐसे ही हैं। ये जानने के बावजूद कि एबिस की ऊर्जा ओफेलिया की धारणा से बचने के लिए काफी शक्तिशाली थी, उसने ड्रूल को और अधिक क्रोधित करने के लिए उसे ताना मारा। शब्दों का उसके दुश्मन पर तत्काल प्रभाव पड़ा। ड्रूल ने गुर्राया, उसका चेहरा गुस्से से घूम गया और एक पल में वह लगभग दृष्टि से गायब हो गया। ओलिवर से कुछ इंच की दूरी पर फिर से प्रकट हुआ। टकराना, टकराना, टकराना। ओलिवर पर एक के बाद एक घूंसे बरसते रहे, लेकिन ओलिवर ने उन सभी का मुकाबला किया। उसकी तलवार बहती हुई पैटर्न में चल रही थी, दाएं से बाएं, ऊपर और नीचे हर कोण से अवरोध। प्रत्येक प्रहार से उसकी भुजाओं में आघात की लहर दौड़ गई। ड्रूल के प्रहारों की अनवरत शक्ति से उसकी तलवार उसकी पकड़ से छूटने का खतरा पैदा हो गया। अपने गुस्से के बावजूद ड्रूल ने सटीक अंक हासिल किए और लगातार ओलिवर के महत्वपूर्ण अंगों को निशाना बनाया। ड्रूल के शरीर से डार्क एस्पेरा अधिकाधिक रिस रहा था। हवा द्वेषपूर्ण ऊर्जा से घनी हो गई। एक दमघोंटू अंधकार उनके चारों ओर की हर चीज को दबा रहा था। दुर्स्वप्न की पवित्र लपटें। जैसे ही ड्रूल ओलिवर को पीछे धकेल रहा था, काली काली लिपटों की एक धारा ने ओलिवर की तलवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे अचानक गर्मी बढ़ने पर ड्रूल सहज रूप से पीछे हट गया। ओलिवर ने राक्षस की क्षणिक चूक को नहीं छोड़ा और ड्रूल के चेहरे पर वार करते हुए आगे बढ़ गया। हरामी! जब आग की लिपटों ने उसे जला दिया तो ड्रूल दहाड़ने लगा। उसका काला रंग उन अजीब लिपटों से क्षत विक्षत हो गया। आग की लपटों की अशुभ उपस्थिति के बावजूद उनमें पवित्रता का एक तत्व दिखाई दे रहा था, जो उसके शरीर और अंधेरे एस्पेरा को क्षत विक्षत कर रहा था। हवा में एक तीखी आवाज गूंज उठी और ड्रूल की त्वचा जहां आग की लपटों ने छुई वहां बुलबुले और छाले पड़ गए। वह पीड़ा से फूंकारने लगा, क्रोध से उसका चेहरा विकृत हो गया। ड्रूल ने खतरे को पहचान लिया। उसने पहले कभी ऐसी आग की लपटों का सामना नहीं किया था। इस मानव लड़के की रहस्यमय उत्पत्ति। इससे पहले कि वह मजबूत हो जाए और राक्षसों के लिए खतरा बन जाए, उसे इस बच्चे को मारना पड़ा। ड्रूल का रवैया बदल गया, उसकी आंखें तेजी से घूमने लगी और उसने अपनी निगाहें ओलिवर पर टिका दी। फिर से, तुम्हें लगता है कि मुझे धक्का देना आसान है, लेकिन ओलिवर इस बार तैयार था। पहले भी ऐसी निम्न स्तरीय नेत्र तकनीक से प्रभावित होने के कारण उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ब्रह्मांडीय शून्य तक टकी। ओलिवर ने सीधे ड्रूल की पीली, रेतीली आंखों में देखा। ड्रूल ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, अपना सिर पकड़ लिया जैसे कि तीव्र दर्द में हो। बाहर में जाओ, तुमने क्या किया? वह दहाड़ने लगा और उसकी आंखों से खून बहने लगा, जिससे उसके हाथ भर गए। उसकी उंगलियों के बीच से लाल धाराएं बह निकली, जिससे उसके गालों पर दाग लग गया और जमीन पर टपकने लगा। दूसरी ओर, ओलिवर स्वयं आश्चर्यचकित था। ये पहली बार था जब कॉस्मिक वॉर्ड गेज का उसके प्रतिद्वंद्वी पर अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। कहानी खत्म। अलविदा।